सत चैतन्य सत चैतन्य आज का सत्संग थोड़ा विचार का है। पालन करने का है। उसके लिए एक शब्द है, वस्तु कहीं खोजे कहीं, चौंध लगी जगह सूझे नहीं। वस्तु कहीं खोजे कहीं, चौंध लगी जगह सूझे नहीं। वस्तु तेरे में आप धरी है, आपे को तू खोजे नहीं। तू तो कपड़ा ज्यों मैल चढ़ा है, प्रेम धार में धोवे नाही। तू तो हीरा जो मिट्टी चढ़ा है, ध्यान द्वारा उज्जवल करता नहीं। जो पास धरे को दूर तलाश से, चैनवा को मिलना नहीं। जो पास धरे को दूर तलाश से, चैनवा को मिलना नहीं। तू तो भाई सत चैतन्य सदा से, मंथन अपना करता नहीं। वस्तु कहीं खोजे कहीं, चौंध लगी जगह सूझे नहीं। बात तो साफ साफ है। थोड़ा सा विचार करें तो इतना ही विचार करना है कि हमने जो चाहिए उसको कहीं गलत जगह तो नहीं खोज रहे। बस ये छानबीन कर लेने की बात है। जो तुमको चाहिए, जिसकी तुमको सदा से तलाश है, ऐसा तो नहीं तुम उसे गलत जगह खोज रहे हो। गलत जगह खोजने की कोशिश की तो वो कभी नहीं मिलेगा। आपका प्रयास, आपका समय, आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो ये जरूरी है ये बात पहचानना जो मैं कहता हूँ। परंतु अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, सब कुछ बताने के बाद भी, सही साफ सुथरा सत्संग सुनाने के बाद भी लोग गलत जगह लगे ही रहते हैं। जहाँ पानी ना हो, खोदते रहो, जितना भी खोदो पानी नहीं निकलेगा। पानी वहीं निकलेगा जहाँ पानी हो। तो उसी जगह मेहनत करनी चाहिए जहाँ वो वस्तु हो।
दूसरी जगह की तो हाथ नहीं आएगी। चौंध जिसको लग जाए वो असली जगह नहीं पहुंच सकता है। कोई दिल्ली जा रहा हो और चौंध लग जाए तो उसके साथ क्या होता है? वो कलकत्ता की राह पकड़ ले तो दिल्ली नहीं जाएगा। तो ये चौंध अक्सर लगी हुई है। सत्संग का काम यही है कि चौंध किसी तरह से टूट जाए और आप असली जगह खोदना शुरू कर दें। एक संत हुई राबिया, वो एक दिन शिखर दोपहरी में अपनी सुई ढूंढ रही थी, लेकिन कहाँ, बाहर घर से रेते के अंदर वो सुई ढूंढ रही थी। तो लोगों ने देखा कि ये राबिया ऐसी तो नहीं थी कि आज बालू रेत में हाथ मार रही है, क्या ढूंढ रही है? किसी ने पूछ लिया कि क्या ढूंढती है यहाँ? कि मेरी सुई खोई गई, उसको ढूंढती हूँ। तो फिर पूछा उससे कि तुझे असल में पता है कि यहीं खोई है? कहने लगे नहीं, कोई तो अंदर है। फिर तो यहाँ क्यों खोज रही है? बस यही दिखाने के लिए मैं यहाँ खोज रही हूँ कि तुम भी ऐसा ही करते हो। तुम्हारी जो वस्तु है वो अंदर है, तुम खोज बाढ़ रहे हो। ये मैं तो दिखा रही हूँ कि जो तुम ढूंढ रहे हो बाहर पदार्थ में नहीं है, संसार में नहीं है, मान में सम्मान में नहीं है, वो भीतर है। जैसे मैं गलत खोज रही हूँ, तुम भी गलत खोजते हो। बाहर खोजने से मेरे को सुई नहीं मिलेगी, कितनी ताकत लगाऊं। तुम भी अगर बाहर खोजोगे जगत में, जो तुमको चाहिए वो भी नहीं मिल सकता। तो इस बात को समझ गए होगे। सब कुछ जानने के बाद, बताने के बाद तुम फिर भटक जाते हो, पता नहीं कहाँ लग जाते हो। अभी एक शब्द में कहा था कि आत्मयोग छोड़ो नहीं, हो जाए चाहे कितना बड़ा नुकसान, मन की मानो नहीं, जाए टूट पड़े आसमान। तो हम तो छोटी छोटी चीज़ों पर विचलित हो जाते हैं, छोटे छोटे नुकसान को देख कर अपने रास्ता छोड़ देते हैं और बाहर का कोई रास्ता पकड़ लेते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आई तो आत्मयोग को छोड़ देते हैं, असली रास्ते को छोड़ देते हैं, बाहर अन्य चीज़ों से समाधान चाहते हैं, बाहर भटकते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। तो चौंध का मतलब क्या है? भ्रम। भ्रम का मतलब गलत ज्ञान। ये जिसको गलत ज्ञान हो जाए और उसको असली ज्ञान मान ले, ये भ्रम है। कैसे टूटे ये भ्रम? भ्रम तो जब टूटे जब भ्रम को भ्रम मान लें, भ्रम को सत्य मानते रहें तो भ्रम कैसे टूटेगा? नहीं टूट सकता। समझाने के लिए एक दृष्टांत आता है कि ये भ्रम क्या है, कैसे टूट सकता है। एक भाई था,
उसका उसकी कोई फ्रेंड थी, दोस्त थी, जैसे आजकल चलता बॉयफ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, ऐसा आजकल चलता है, ये कानून मान ही लिया है। लेकिन वो फ्रेंड वगैरह नहीं होते, वो बिना शादीशुदा के स्त्री पुरुष पति पत्नी ही होते हैं। ये तो समाज ने मान लिया है दोस्ती को एक नियम, कोई कैसे करा क्या दोस्ती बुरी है। तो वो भाई था, शाम का समय था, कोई कोई बादल भी था, धुंधलाहट थी। वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए चल पड़ा। थोड़ी सी दूर सड़क पर गया था, आगे एक काठ का लकड़ी का ठूंठ खड़ा था। वो दूर से साफ साफ दिखाई नहीं देता था उसको, लेकिन मन में तो प्रेमिका थी। वो ठूंठ थोड़े से अंधेरे के कारण उसे उसकी प्रेमिका नजर आने लग गई। उस लकड़ी के ठूंठ को उसने प्रेमिका मान लिया, असली लड़की मान लिया। ये भ्रम है, ये गलत ज्ञान है लड़की का। वहाँ तो लकड़ी का ठूंठ खड़ा है, लड़की कहाँ है, लेकिन सामने तो उसके लड़की खड़ी है। जो सामने खड़ी है उसको सत्य मान लेगा तो ये भ्रम हो जाएगा। तो खुश हो गया, थोड़ा लकड़ी के ठूंठ की ओर बढ़ा। नज़दीक ही गया था कि ऊपर से बिजली कौंध गई। थोड़े थोड़े बादल से थे, बिजली कौंध गई तो प्रकाश हो गया। प्रकाश हो गया तो वो लकड़ी का ठूंठ ही नजर आया। वो प्रतीति थी लड़की के मन में, वो उड़ गई। वो भ्रम था, वो उड़ गया। क्यों उड़ गया? थोड़ा सा प्रकाश हो गया, थोड़ा सा प्रकाश हो गया, वो ठूंठ ही नजर आ गया। अगर वो ठूंठ लड़की नजर आता रहे तो क्या ये ठीक होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जो परछाई है, जो भ्रम है, वो सत्य ही लगता रहे। सत्य लगता रहा तो सत्य के पास कैसे जाओगे? बस भ्रम कब टूटता है? जब थोड़ा सा भीतर का प्रकाश हो जाए, भीतर की जागृति आ जाए, समझ आ जाए, होश बढ़ जाए। होश का प्रकाश, ये होश है, ये एक प्रकार का प्रकाश है, लेकिन ये ऐसा प्रकाश है जो दिखाई नहीं देता। होश का प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो ये होश आ जाए तो भ्रम उड़ जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। कई भाई ध्यान करते हैं, वो कहते हैं कि हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके अंदर मैं थोड़ा सा बदलाव भी देखता हूँ। प्रकाश चाहे ना दिखाई देता हो, किसी किसी में फिर भी मैं बदलाव देख लेता हूँ। क्यों? उनका व्यवहार बता देता है बदलाव को। तो ये बदलाव क्यों आ गया? उनको प्रकाश चाहे ना दिखाई देता हो, जिन आँखों से लाइट दिखाई देती है वो चाहे ना दिखाई देती हो, लेकिन होश की लाइट उनके पास होती है। तो जिनको ध्यान करते हैं शांत हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। चिंता ना करें, उनको प्रकाश नहीं दिखाई देता। चेक कर लें उनका होश बढ़ा है कि नहीं। होश बढ़ गया है, समझो प्रकाश आ गया है। ये होश का प्रकाश
प्रकट प्रकाश से ज़्यादा मूल्यवान है। ये ना हो तो प्रकट प्रकाश दिखता रहो, ब्रह्म फिर भी रह सकता है। ये भीतर की बात है। भीतर की बात कैसे है कि कई ऐसे मत हैं, जैसे संत मत है कि वो शब्द को सही मानते हैं, प्रकाश को भी देखते हैं, शब्द को सार मानते हैं। जैसे अभी एक शब्द में आया था, शब्द की सार कोई कोई जाने। इस सत्संग में ये शब्द नहीं चल सकता। या तो चैतन्य की सार कोई कोई जाने, ये चल सके। तो शब्द को सुनते हुए उनके पास लाइट भी है, लेकिन धुन को, उस नाद को पहचान नहीं पाते कि ये नाद, ये प्रकाश क्या है, ना ये नाद क्या है। उस नाद को ही सत्य मान लेते हैं। ये भ्रम है, ये चांद लगी चुकी है। सत्य वो है जो शब्द को सुनता है। भीतर प्रकाश होते हुए भी वो शब्द को सार मान लेते हैं, ये भ्रम है। तो होश का अगर प्रकाश हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो समझ लो अपने आप को कि होश चाहिए। होश मिलेगा तब जब तुम अपने अंदर ठहरना शुरू करोगे। अपने अंदर ठहरना ना करोगे तो होश नहीं मिल सकता। क्या कारण है? आप होश स्वरूप हो, आप होश ही हो। जितना ठहरोगे उतना होश इकट्ठा हो जाएगा। जितना इकट्ठा हो जाएगा इतना होश का प्रकाश भी हो जाएगा। सिर्फ सवाल है कि अपने आप पर केंद्रित होना, कि आप खुद में कितने सिमट गए हो। जितना सिमट जाओगे उतना होश बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन बाहर से हट जाएगा जितना तुम सिमटोगे। तो यह होश बढ़ा लेने की बात है। थोड़ा ध्यान कर लिया करो, खुद में ठहर के भी देख लिया करो। होश ही होश हो जाएगा। हर एक चीज़ को ठीक से पहचानोगे। जैसे आपके कमरे में अंधेरा है, आपके पास टॉर्च नहीं है, तो क्या क्या पहचानोगे उसमें? कुछ पहचान में नहीं आएगा। सब कुछ है कमरे में। एक टॉर्च आपके हाथ में आ जाए, लाइट आप जला दो, सब साफ साफ दिखाई देगा। बिन समझे सब समझ पाया। होश की ऐसी लाइट है, बगैर समझे ही सब समझ जाओगे। विचार मनन करने की जरूरत नहीं है, सीधी वस्तु दिखाई ही दे जाएगी। तो गलत जगह मत खोजो, जहाँ वस्तु है वहीं खोजो। वो वस्तु तुम्हारे अंदर है, बाहर मत खोदो। बाहर नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, चारों युग भी नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति को स्वप्न आ गया। स्वप्न में एक आवाज आई उसको कि तेरे घर में बहुत धन दबा है। इतना धन दबा है कि असीम, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जितना बरतोगे उतना बढ़ेगा। तो उसने तो सपना टूट गया, बड़ा खुश हुआ। सुबह सुबह 4-5 मजदूर बुला लिए, आप भी लग गया। अपना सारा घर खोद दिया। कुछ नहीं मिला, कुछ हो तो मिले। मिट्टी कंकड़ नीचे, और क्या है, खोदोगे तो। उदास होकर लेट गया कि ये स्वप्न तो गलत था। किसी ने गलत आवाज कर दी। तो लेटा था उदासी में, फिर आवाज आ गई, अरे मूर्ख, मैं ये नहीं कहता था
कि तेरे इस मिट्टी वाले घर में दबा हुआ है। मैं तेरे शरीर को बोलता था घर, ये शरीर है, ये है असली घर तुम्हारा। चलता फिरता घर तो यही है, जिंदा घर। जिस घर में तुम रहते हो उस घर की साल को, फर्श को कितना खोद लो वो नहीं मिलना। अपने आप को खोद लो तो मिल जाएगा। तो उसको ये प्रेरणा मिल गई कि बाहर खोदने से नहीं मिलेगा, वहाँ वो वस्तु है ही नहीं। वो वस्तु तो भीतर है, इस शरीर में है, शरीर रूपी घर में है। और इस शरीर रूपी घर में कौन है? आपके सिवाय कोई और तो नहीं है। देख लो थोड़ा सा सोच के, आपके सिवाय इस शरीर रूपी घर में कोई नहीं है, आप ही हो। तो खोदना किसको है? खुद अपने आप को खोदना है, खुद को खोदना है, इस चैतन्य स्वरूप को खोदना है, आत्मा को खोदना है। ये खोद लिया तो आपको वस्तु मिल जाएगी जो तुमको चाहिए। वो अनंत खजाना है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। वहाँ की संतोष, वहाँ की शांति, वहाँ की समझ, वहाँ का होना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो अमर है, वो नश्वर नहीं है वो खजाना। केवल अपने आत्म स्वरूप को एक बार खोज लो। तो कहीं एक और प्रश्न आता है छोटा हाँ, कि किसी एक राजा ने कहा अपने मंत्रियों को बुला के कि ये जो ज़मीन है, ये पृथ्वी है, इसका बीच बिचाला बताओ कहाँ है। इस पृथ्वी का बीच बिचाला कोई ना बता सके, कहाँ ढूंढोगे, कहाँ है? बताओ कहाँ बीच बिचाला इस पृथ्वी का? तो गोल है, गोल का बीच बिचाला कैसे ढूंढोगे? वो इधर से शुरू होकर के इधर ख़त्म नहीं होती। वो तो गोल है, कहीं ख़त्म ही नहीं होती, सभी जगह शुरू होती है, सभी जगह ख़त्म होती है, उसका कोई अंत नहीं है। तो ये बात फैल गई। एक अनपढ़ आदमी था, ग्राउंड का आदमी, ग्राउंड का, वेद शास्त्र का नहीं, ग्राउंड का। कहने लगा ये तो छोटा सा सवाल है, इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। उसको बुलाया गया, कहने लगा बता कहाँ है बीच, बीच बिचाला जमीन का कहाँ है? कहने लगा एक डंडा मेरे को ला कर दे दो, एक लट्ठी, मैं बता दूंगा। उसको एक लट्ठी ला करके दे दी। वहीं दरबार में खड़े खड़े ने वो लट्ठी ऐसे जमीन पर मार दी, खड़ी कर दी कि कहने लगा ये है बीच बिचाला पृथ्वी का। कहने लगा ये कैसे है मूर्ख, नाप कर देख लो, नाप को देख लो, बीच बिचाला यही है। वहाँ से गाड़ दोगे तो वहाँ बीच बिचाला हो जाएगा, यहाँ से गाड़ दोगे तो बीच बिचाला हो जाएगा, लेकिन पॉइंट एक ही होगा। समझते हो ना? तो कौन नापेगा? वो तो एक जगह उन्होंने बता दिया कि ये रही है भी सत्य, ये कहीं से भी नाप लो, बीच बिचाला वही है। तो ये बीच बिचाला मैं आपके लिए कह रहा हूँ। ये जितना अस्तित्व है व्यापक, भीतर भी फैला हुआ, अंतरूप से बाहर भी फैला हुआ है, वो तो पृथ्वी की बात मैंने कर दी थी। तो इतना अनंत असीम ये अस्तित्व है, इसका कोई बीच बिचाला ढूंढने लगे तो कौन है? वो आप हो। आप कहोगे हम कैसे हैं? मैं कहूँगा अपने आप को खोज कर देख लो, जैसे उसने कहा कि नाप कर देख लो। जरा खोज कर तो देखो, तुम तो पूरे अस्तित्व का केंद्र हो, सारा अस्तित्व तुम्हारे से जुड़ा हुआ है और तुम सारे अस्तित्व से जुड़े हुए हो। एक बार अपने आप में जा कर के देखो। तो पहचानने की जरूर है
अपने आप को पहचान लो। ये सीधी सुथरी बात बताता हूँ, कोई अटपटी बातें नहीं है, समझो तो। लेकिन अटपटी जब है जो तुम करने की बारी आएगी, करोगे नहीं। छोटे छोटे नुकसानों से घबरा जाओगे और विचलित हो जाओगे, बाहर खोजने जाओगे। तो वो बिंदु तो तुम ही हो। एक और एग्जाम्पल दूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल इस दे देता हूँ, सीधा बताऊँ तो समझ में नहीं आवे। जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, ऐसे ही मैं कहूँ कि इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में पानी भी सभी जगह है ना। इसके अंदर, सारी पृथ्वी के अंदर पानी तो है, लेकिन कैसे पिए? पानी तो सभी जगह, हम पी नहीं सकते। जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, हम उसको जान नहीं सकते। वो विधि मैंने बताई कि अपने आप को ही खोद लो। तो पानी सर्वव्यापक है, इस जमीन के अंदर, सारी प्रकृति के अंदर। पियोगे कैसे? कहीं पानी दिखाई नहीं देता है यहाँ तो। तुमने किसी एक जगह कुआं खोदना होगा। एक जगह कुआं खोद लोगे तो सारे के जो सभी जगह पानी है वो वहीं निकल आएगा, उसकी शोर वहीं आ जाएंगी। बात यही करना है कि पानी चाहे सारी पृथ्वी में है, लेकिन तुमने एक कुआं तो खोदना ही होगा पानी पीने के लिए। पानी ना पीना चाहते हो तो कुछ नहीं खोदोगे, प्यासे रहोगे। तो वो एक जगह खोदना क्या है? वो अपने आप को खोद लो। परमात्मा सर्वव्यापक है, तुम अपने आप को खोद लो, तुम कुआं बन जाओ, तुम्हें परमात्मा पानी मिल जाएगा, छक छक पीना। फिर मछली पानी में प्यासी नहीं रहेगी। पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुनत आवा हांसी। फिर पानी में मीन कैसे प्यासी रहेगी? समुद्र में मछली है, वो प्यासी कैसे रहेगी? कोई तो कारण होगा ना, तभी तो रहेगी। पानी तो अनंत है, लेकिन वो अपना मुंह बंद कर लेगी तो कैसे पिएगी? पानी में मछली पड़ी है, समुद्र है, अनंत पानी है, लेकिन उसका मुंह बंद है, मुंह खोलना नहीं जानती, तो कैसे पानी पिएगी? बस यही मुंह खोलने की बातें आपको मैं करता हूँ। थोड़ा स्वतंत्र विचार कर लिया करो, थोड़ा ध्यान कर लिया करो, थोड़ा अमल कर लिया करो, थोड़ा अपने अंदर आपको खोद लो। जगह जो तुम्हारी चौंध लग चुकी है, ये बात तुम जान लो। बाहर नहीं है, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे अंदर है और केवल तुम्हारे अंदर है। बाहर की इस तरह से तुम नहीं जान सकते। जो वस्तु तेरे अंदर आप धरी है, आपे को तुम खोजे नहीं। ये कितनी आसान काम है, कितना सरल काम है। कहीं दूर तलाश नहीं करनी, कहीं मंदिर में नहीं जाना, कहीं किताब में नहीं जाना, कहीं चांद पर सूरज पर नहीं जाना, कहीं भटकना ही नहीं। जो तुम्हें चाहिए तुम्हारे पास पहले ही है। कितना सस्ता काम है। जो तुम्हें चाहिए, अनंत जो मूल्यवान है, वो तुम्हारे पास पहले ही है। अगर बगैर प्रयास के वो तुमको मिल जाएगा। अनंत खजाना बगैर प्रयास के तुमको मिल सकता है, क्योंकि वो पहले ही तुम्हारे अंदर है, सिर्फ उगाड़ना है। बस उगाड़ने की बात अलग है। उगाड़ नहीं सकते तो नहीं हो सकती बात। तुम और कहीं उगाड़ उगाड़ के देखते हो, कहाँ कहाँ देखते हो? तीर्थ हैं, व्रत हैं, देवी हैं, देवता हैं, अवतार हैं, और ये कागजी गुरु हैं, गुरुवादी गुरु हैं। यहाँ तुम खोजने की कोशिश करते हो। अपने आप कर छोड़ के इनके पास ये वस्तु तुमको नहीं मिलेगी। तुमने अपने अंदर आना होगा, आत्मयोग करना होगा, खुद में ठहरना ही होगा। तुम करते नहीं कुछ भी, सही बताता हूँ मैं। कर लिया करो, एक बार कर लिया तुम्हारा रंग रूप सब बदल जाएगा भीतर बाहर का। तो ये तीर्थ क्या है असल में?
जो तीर्थों पर भरोसा करते हैं, जो तीर्थों पर जाकर मुक्ति चाहते हैं, जो तीर्थों पर जाकर के अपना जन्म मरण का चक्कर मिटाना चाहते हैं, ये तीर्थ हैं क्या? जहाँ अपने पापों को छोड़ना चाहते हैं, ये तीर्थ हैं क्या? इनको समझ लो पहले। हरिद्वार एक तीर्थ है, प्रयागराज एक तीर्थ है, और ये उज्जैन एक तीर्थ है। ये 3-4 प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इन पर 12 साल में मेला लगता है, कुंभ का, महाकुंभ का। प्रत्येक तीर्थ पर मेला लगता है, 12 साल में आता है एक तीर्थ पर। कभी हरिद्वार पर आ गया, कभी नासिक में आ गया, कहीं उज्जैन में आ गया, कहीं। तो इस प्रकार से ये आ जाता है। तो आपको मैं एक बात समझाऊं कि इन तीर्थों की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर इन तीर्थों की उत्पत्ति सही से हुई हो, प्राकृतिक ढंग से, ये कुछ हो अपने आप में, तो कोई बात नहीं, तीर्थ कर लो। लेकिन एक भ्रम फैलाया गया है इनके जरिए से, वही चौंध लगे जगह सूझे नहीं। कभी एक सागर मंथन किया था, सागर मंथन। सागर मंथन में क्या किया था? सागर को बिलोया गया था, समझो ना। सागर को बिलोया गया था एक सांप का नाता बना करके। मंदराचल पर्वत को उसका जो हो, वो क्या कहे हैं उसने, वो चारों तरफ रस्सी लपेटते हैं, वो बना के उन्हें शुरू कर दिया। एक तरफ तो राक्षस जुट गए, एक तरफ देवता। उस सांप की पूंछ को तो पकड़ लिया राक्षस उनने, देवताओं ने, और जो मुंह था उसने पकड़ लिया वो देवताओं ने, राक्षसों ने। इस तरह से पकड़ लिया आपस में, और उसको बिलोने लगे जैसे रई से तुम दूध बिलोते हो। तो उससे क्या हुआ? उसमें एक तरल निकला। वैसे 14 रत्न निकले, लेकिन मैं एक की बात करता हूँ यहाँ। वो अमृत निकला। धन्वंतरी वैद्य एक कलश लेकर प्रकट हुए अमृत का, उस मंथन से। देवताओं और राक्षसों के मंथन ने समुद्र मंथन किया, और वो जो है अमृत का कलश निकल आया। तो उनको वादा तो किया था राक्षसों के, तुम ये जो है ये मंथन करवा दो, आधा अमृत तुमको दे देंगे। लेकिन अमृत निकल आया तो देवताओं ने चालाकी कर ली। देवता हमेशा चालाकी करते हैं, एक किस्म के धूर्त होते हैं ये। तुम्हें ना पता हो तो चालाकी करण में, होशियारीकरण में, धोखा देने में ये बड़े माहिर हैं। ताकत से कभी नहीं जीतते, ये धोखा देने से जीतते हैं। बुद्धि बल का, चालाकी का प्रयोग करते हैं। ताकत नहीं होती इनके पास, चालाकी होती है। तो देवता जो है वादे से मुकर गए। वो जो धन्वंतरी वैद्य था उस कलश को लेकर के भाग लिया कि सारा देवताओं को पिलाऊंगा। अब उनके अंदर एक राक्षस था, बड़ा ताकतवर, बलि। उस राक्षस ने वो कलश छीन लिया उससे, धन्वंतरी वैद्य से छीन लिया। तो छीना झपटी शुरू हो गई। राक्षस आगे आगे, देवता पीछे पीछे। तो 3-4 जगह घूमे ऐसे छीना झपटी में। देवता चाहें कि सारा हम पी लें, राक्षस चाहें कि सारा हम पी लें। इस पीने के पीछे उनकी लड़ाई हो गई। तो जैसे हरिद्वार गए लड़ते लड़ते, वहाँ एक बूंद गिर गई अमृत की।
वहाँ बन गया ये तीर्थ स्थान। प्रयागराज गए, एक बूंद वहाँ गिर गई। नासिक गए, एक बूंद वहाँ गिर गई। उज्जैन गए, एक बूंद वहाँ गिर गई। और ये सारे जो स्थान हैं ये बहुत दूर दूर हैं, दूसरे दूसरे राज्यों में हैं। इतनी बड़ी लड़ाई चिन्ना झपटी की, सारी पृथ्वी पर के घूम गए। एक बूंद जहाँ पड़ी वहाँ तीर्थ बन गया। अब ये एक बूंद जहाँ पड़ी वहाँ इनका इतिहास कहता है कि वहाँ जो मोक्ष हो जाएगा, जो नहाएगा, जो स्नान करेगा, वहाँ इनका मोक्ष हो जाएगा। मानता हूँ ठीक है, लेकिन ये इतनी महिमा क्यों बना दी? इन तीर्थों का महत्व बनाने के लिए बना दी कि यहाँ अमृत गिरा था, अमृत छक लेते तो तुम अमर हो जाओगे। लेकिन तुम अमृत छके बिना अमर नहीं हो क्या? सब अमर हो, अमृत छकने की कोई जरूरत नहीं तुमको, तुम अमृत हो ही। लेकिन ये पाखंड, ये भ्रम फैलाए गए हैं। एक बूंद कैसे पड़ गई, 5-10 क्यों नहीं पड़े, पूरा ही पात्र क्यों नहीं छलक गया? जानबूझ के ने जो पंडितों ने वहाँ एक एक बूंद गिरा दी अपनी कलम से कि यहाँ गिरी थी, यहाँ आओ, ये स्थान पवित्र हो गया है, ये अमृत पड़ने से यहाँ नहाओगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हें जो सारी आना जाना खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पाप यहाँ धुल जाएंगे। तो इन तीर्थों की ऐसी रचना हुई, अनेकों तीर्थों की। ये रचना ही झूठे तरीके की है, ऐसे तीर्थ नहीं बनते, समझते हो ना? अगर ऐसे तीर्थ बनते हो, एक बूंद पड़ने से कोई स्थान तीर्थ बन जाता है, पवित्र हो जाता है, तो तुम तो पूरे के पूरे अमृत स्वरूप हो। तुम एक बूंद के लिए क्यों तड़पते हो? तुम तो खुद ही अमृत हो, तुमने पीने की क्या जरूरत है? अपने अमृत का क्यों नहीं संभाल लेते तुम? ये शरीर है, ये अमृत का कलश है, इसके अंदर तुम जाकर के इसको क्यों नहीं अपना स्वरूप को प्रकट कर लेते? जो ये अमृत है ये पीने की चीज नहीं है, ये कोई पदार्थ नहीं, ये कोई पानी जैसी चीज नहीं है। अमृत तो वो है जिसका कभी नाश ना होता, और वो तो आत्मा है। ये आत्मा पी करके तुम्हारा भला हो सकता है। तीर्थों पर जा करके भकाई मार करके कि यह एक बूंद पड़ी थी। बूंद अमृत की होती हैं भाई? कभी अमृत की बूंद कोई नहीं होती, क्योंकि अमृत तरल होता ही नहीं। वो तो आत्म स्वरूप है, तुम्हारा आत्मा, आत्मा ही जो है नाशवान नहीं है, वही सदा अमर है, उसका ही नाम अमृत है। उसे किसी बूंद की पीने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही है वो। लेकिन अपने साथ एक तो हम नहीं होते, एक हो जाएं तो इन तीर्थों पर कौन जाएगा? ये सब झूठी रचनाएं हैं, इस प्रकार से भका रखा है लोगों को। और वहाँ क्या होता है? वहाँ तो लोग जाते हैं, अपने शरीर का मैल उतारते हैं, और कुछ नहीं होता वहाँ पर। और शरीर का मैल भी ठीक से नहीं उतरता है, क्योंकि वहाँ अनेकों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग जाके स्नान करते हैं, अपने शरीर का मैल उतारते हैं उस पानी में। वो पानी साफ रह जाएगा, वो पानी गंदा हो जाएगा, गाधला। उससे तुम अपने जो है शरीर को धोगे, क्या साफ हो जाओगे? और भी मैल लग जाएगा। किसी लोगों ने जो मैल छोड़ा है वह तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। हमने ये खूब देखा है, जो तीर्थ स्थान करके आते हैं वो बीमार हो जाते हैं, घर पर आकर के 15-15, 20-20 दिन उनको दवाई खानी पड़ती है। कारण यही है। वहाँ मैं हरिद्वार गया था एक बार, तो 5-4 बहन वहाँ बतलाती जा रही थी कि तुम सारी नहाया, ये सच सच बताओ कि नहाते समय तुम्हारा पेशाब निकला था कि नहीं? वो सारी मना कर दिया।
एक ने कहा हाँ मेरा तो निकल गया था। अक्सर स्नान करते समय पेशाब की 2-4 बूंद आ ही जाती हैं, ये कुदरतें कुछ है शरीर का हिसाब किताब। तो एक ने बताया तो सभी ने बताया हाँ भाई मेरा भी पेशाब निकल गया, मेरा भी पेशाब निकल गया, मेरा भी पेशाब निकल गया। अब वो गंगा का हाल है जिसमें तुम स्नान करके पवित्र होते हो और पी करके पवित्र होते हो, जिनको घर पर लाते हो। कुछ नहीं ऐसा, मैंने खुद जा करके देखा है। इधर लोग लेटरिन होकर के आते हैं और वहाँ अपने जंगल के हाथ धोते हैं उसमें। वहाँ कोई ऐसा थोड़ा बना रखे हैं कि ये जंगल पानी का कोई समाधान नहीं है। जो बाहर जो वहाँ बोझड़े बाजड़े जंगल पानी होकर के आते हैं और उसमें कर लेते हैं। अगर ऐसा हो तो बोलो। पवित्रता नहीं होती है, ये मन में धारणा होती है, ये भ्रम होता है, ये चौंध लगी है, चौंध लगी जगह सूझे नहीं, यही बात मैं बता रहा हूँ। चौंध लगी हुई है कि पवित्र हो जाते हैं, इसे पवित्र नहीं होते। वहाँ ईमानदार आदमी जाते ही नहीं हैं, ज़्यादातर तो बेईमान आदमी जाते हैं जिन्हें ज़्यादा पाप किए हैं अपने आप धोने के लिए, पाप की मेरे पाप धुल जाएं। और पाप वहाँ धुल जाते हैं तो पाप तो वहीं रहेंगे और धुलता कुछ नहीं, मन की धारणा के धुल गए। मैं भी एक बार चला गया था तो वहाँ स्नान करके अपना जो लंगोट था एक झाड़ी पर डाल के मैं इधर घूमने चला गया। दोबारा आया तो वो लंगोट ना मिला मेरा। ये लोग जाते हैं वहाँ पर और तुम खुश होते हो कि पवित्र हो आए, गंगा स्नान आ गया, हरिद्वार आ गया, महाकुंभ लग गया, चलो वहाँ तुम पवित्र हो जाओगे। इनमें कुछ नहीं है, मेरी बात मान लो। तुम नहीं मानते। एक बार फिर मैं बताऊं, छोटी छोटी बातें कई बार बताने लग जाता हूँ मैं। वहाँ ये हरियाणा वाले गए थे। हरियाणा वाले क्या करते हैं, एक तो हुक्का ले लेते हैं और एक जो बोरी गोसियाँ की भर लेते हैं। एक और काम करते हैं, ये सुल्फा भी ले लेते हैं, बीन बांसुरी भी ले लेते हैं और कई तो अपना पिप्पा भर ले जाते हैं खान का। 10-20 मोलड़ इकट्ठे होकर उड़े कई दिन तक खूब बीन बांसुरी बजाते हैं, सुल्फा पीते हैं, नशा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ना तो और चैन से रहने देते ना आप रहते। मैं भी वहाँ मेरा ठहरना हो गया उस धर्मशाला में, उनसे परेशान होकर एक बरामदे में जा बैठा। उनका देख के रंग, मैं ये क्या करने आते हैं बोलो यहाँ पर, ये तीर्थ स्थान है इनकी, या क्या काम करते हैं। मैं बैठा अपना दुखी होकर के, ऐसे एक आया कहने लगा देखो इसके और माथे की फूट रही। वो मेरे को कहने लगा ये इसके और माथे की फूट रही, देख कर बैठा आन के यूं करके। माथे की तो फूटे रही थी, मेरे उड़े चला गया मैं। समझे ना, जिसकी माथे की फूट जाती है ना वही जाता है। बस मैं तो उसमें नहा कर भी नहीं आया, गंगा में वापसी आ गया यूं कहते हो। और घर रहता तो नहा भी लेंदा अच्छे डाला, तौलिया तालिया लेकर साबुन लेकर बाथरूम में बड़े डबल नहा लेंदा। इतनी दूर लगाया मैं पैसे लगा के देखता हूँ क्या वहाँ से बिना नहाया आ गया। तो इन तीर्थ स्थानों पर ज़्यादा विश्वास ना करो। तुम ही हो तीर्थ जिसमें तुमने नहाना है, तुमने स्नान कर लिया है, गंगा जमुना में नहा कर बहुत देख लिया, अब खुद में गोता लाना बाकी है, खुद में वो गोता ला लिया करो। एक बात आती है कृष्ण की ओर से गीता में। कृष्ण यूं कहते हैं कि तुम सभी धर्म छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। बोलते हैं ना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सब धर्मों को, देवी को, देवताओं को, कर्म कांड को सब कुछ के छोड़ के तुम केवल मेरे चरणों में आ जाओ, मेरे को समर्पित हो जाओ, तुमको जो है कल्याण हो जाएगा, तुमकी मुक्ति हो जाएगी, तुमका परमात्मा से मिलन हो जाएगी। लेकिन सब कुछ से छुटवा के एक कसर उन्हें छोड़ दी थोड़ी सी। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के तुम अपनी आत्मा के पास आ जाओ, तुम्हारी सही में मुक्ति हो जाएगी।
अब कृष्ण कहता है कि मेरी शरण में आ जाओ, कोई दूसरा कहता है तो मेरी शरण में आ जाओ। इन बातों में कोई भी ऐसा अंतर नहीं है, दोनों एक से हैं। चाहे कृष्ण कहता है, चाहे एक आम आदमी कहता है, चाहे एक गुरु कहता है, ये दोनों एक जैसे हैं जो अपने शरण में लगाते हैं, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे पास तुम्हारे से नहीं जोड़ते। अगर कृष्ण ये कहे कि तुम केवल अपनी शरण में आ जाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तो जो जितनी भी अंतर रह जाएगा ना तुम्हारे बीच में, अगर जितना भी अंतर रहेगा, तुमको आत्मज्ञान हो नहीं सकता। तुम्हारे बीच में कति जितना भी अंतर रहना चाहिए, बिल्कुल तुम ही होने चाहिए, तब होगी बात। कृष्ण कितना बढ़िया काम कर देते कि सब छोड़ के तुम अपनी शरण में चले जाओ, बात बन जाती। फिर ये जो बाहर है आजकल चला हुआ है, जैसे मैंने कहा था, जो कागजी गुरु हैं, जो ये बाहर के गुरुवादी लोग हैं, इनके साथ भी लग गए तो कोई उद्धार नहीं है। जैसे तीर्थों के साथ लग के तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, देवी देवताओं के साथ लग के तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, अवतारों के साथ लग के तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, वैसे इन कागजी गुरुओं के से और इन जो गुरुवादी गुरु हैं, इनके साथ लगने से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। कारण ये है कि तुम अपने आप से नहीं जुड़ोगे इस रास्ते से, तुम अपने से नहीं जुड़ोगे इस रास्ते से, ये पक्की बात है, तोली ताली बात है। तो कोशिश करो अपने आप से जुड़ने के लिए। एक और बात है प्रचलित, वो ये है कि सब परमात्मा के पास ले जाते हैं, है ना, ये एक बात। कोई भी रास्ता हो, सब रास्ते परमात्मा के पास ले जाते हैं। कोई भी रास्ता अपना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परमात्मा के पास ही जाओगे। भूतों को पूज लो, पितरों को पूज लो, देवी देवताओं को पूज लो, धर्मशास्त्रों को पूज लो, तो तीर्थों को पूज लो, कुछ भी पूज लो, तुम परमात्मा के पास जाओगे। इनका कहना मतलब ये है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में रास्ते बहुत हैं जाने के, जिस भी रास्ते को पकड़ लोगे तुम दिल्ली जाओगे। बात तो ठीक लगती है। उनने परमात्मा को दिल्ली के स्थान पर रख दिया कि दिल्ली जैसी जगह है परमात्मा, तो किसी रास्ते से भी जाओ तुम जाओगे उसके पास। जैसे किसी रास्ते से जाओ दिल्ली में ही जाओगे, चाहे उधर से जाओ, उधर से जाओ, इधर से जाओ, छोटे से बड़े से किसी रास्ते से जाओ, दिल्ली की तरफ जाओ, दिल्ली चले जाओगे। परमात्मा भी ऐसा है, कोई भी रास्ता पकड़ लो तुम परमात्मा के पास चले जाओगे। एग्जाम्पल बहुत बड़ा सुथरा है, कोई विचार नहीं कर सकता। बात तो ठीक है, कुछ भी करें परमात्मा के पास तो चले ही जाएंगे, ये ताकत मिल जाती है कुछ भी करने की इस बात से। अगर मैं कहूँ ये दिल्ली जो बाहर बताई है तुम्हारे अंदर हो तो कौन से रास्ते से जाओगे? ये दिल्ली तुम्हारे अंदर हो तो, तुम्हारे दिमाग में हो तो, मस्तिष्क में हो, तुम्हारे शरीर में हो, तुम्हारे भीतर हो, तो कौन सा रास्ता पकड़ोगे? बोलो कौन सा पकड़ोगे? पितर भक्ति का पकड़ोगे कि तुम ये तीर्थ भक्ति का पकड़ोगे, शास्त्र ग्रंथ का पकड़ोगे कि अवतार शास्त्रों की भक्ति पकड़ोगे, अवतारों की पकड़ोगे? ये तो बाहर है। जब बाहर हैं तो तुम अपने आप से जुड़ते नहीं हो, तो उनके पास जाओगे, अपने पास आ कैसे जाओगे? तुम किसी को पकड़ लो एक को भी, तुम भीतर की दिल्ली पर जा नहीं सकते। और वो भीतर की दिल्ली पर जाने का रास्ता तुम्हारा आत्म योग है, तुमने अपनी आत्मा से जुड़ना ही होगा। एक ही रास्ता है, सिर्फ आत्म योग। बस विचार करके तुम देख लियो, ज्यादा रास्ते नहीं हैं आत्मा परमात्मा से मिलने के। तो धीरे धीरे करके मैंने सत्संग, वैसे तो सरल सा लगता होगा तुमने, मैं बता रहा हूँ आसान तरीके से बता रहा हूँ, समझ में आता होगा, बात तो ठीक करते हैं, लेकिन फिर क्या होगा? अमल नहीं होगा। बस एक काम यही नहीं हो सकता, अमल नहीं होता। तो प्रेम धार में धो लो तो कपड़ा जो मैल चढ़ा है प्रेम धार में धोवे नहीं। ये प्रेम की धार जो है ये आसान नहीं है, ये सारे मैल को काट के धर देगी। मैल क्या है? सबसे मोटा मैल है अहंकार का।
स्वार्थ है, मान है, सम्मान है, इज्जत है, और चीज है, धन है, दौलत है, ये तो इस अहंकार की जो पत्तियां मात्र हैं, टहनी मात्र हैं, ये कुछ नहीं। अगर अहंकार के पेड़ को तुम काट दे तो ये तो अपने आप कट जाएंगे। बस सबसे बड़ा मैल जो है कि ये तुम्हारे अहंकार का है। ये प्रेम धार में धोए नहीं तो जो कपड़ा मैला है प्रेम धार में धोए नहीं। तो ये अहंकार का मैल है, ये प्रेम धो सकता है। अहंकार होगा जहाँ प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम होगा जहाँ अहंकार नहीं हो सकता, वहाँ स्वार्थ मान सम्मान नहीं हो सकते। प्रेम एक बड़ी चीज है। बस प्रेम में आ जाओ, अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार में आ गए तो प्रेम नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। तो ये प्रेम तो त्याग मांगता है, प्रेम त्याग मांगता है। त्याग के बगैर प्रेम होता ही नहीं। जो अपने सुख को छोड़ने के लिए राजी है, जो दूसरे को सुख देने के लिए कष्ट सहने को राजी है, प्रेम वही पा सकता है। जो अपने पास जीतता है, अपने लिए रहता है, दूसरे के दुख सुख को नहीं देखता, वहाँ प्रेम हो नहीं सकता। जो दूसरे के दुख सुख को देखता है और अपनी परवाह नहीं करता, दूसरे को अपने स्थान पर रख लेता है, ये प्रेम है। ये प्रेम जो है ये भक्ति से बड़ा है। समझते इस बात ने? भक्ति में तो एक की ही पूजा की जाती है, किसी एक की कर लो। अगर दूसरे की करी तो भक्ति खंडित हो जाएगी। लेकिन प्रेम ऐसा है, सबसे किया जा सकता है। जीव जंतु से लेकर के ना, हर एक आदमी से लेकर के सब, जो कुछ भी बाहर है तुम्हारे, सबसे प्रेम कर सकते हो। ये कंडीशन है, तुम एक ही से करोगे, सबसे कर सकते हो। इसलिए भक्ति से बड़ा है प्रेम। प्रेम होना चाहिए भक्ति के स्थान पर। और इस प्रेम में भक्ति छुपी हुई है परमात्मा की। प्रेम में भक्ति छुपी हुई है। देखो ध्यान से तो तुम परमात्मा के निज स्वरूप को महसूस करोगे। जो परमात्मा का निज स्वरूप है, जो आपा है तुम्हारा, परमात्मा का आपा है, उसको तो तुम अनुभव करना हो तो ध्यान कर लो। अगर परमात्मा से संबंध करना है, अगर परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा की सेवा करनी है, तो तुम प्रेम पकड़ लो। प्रेम से तुम सभी की सेवा करोगे, सब में परमात्मा है ही। बस प्रेम छोटी चीज नहीं है, प्रेम धार में धोए नहीं। तो हीरा जो मिट्टी चढ़ा है, ध्यान द्वारा उज्ज्वल या को करता नहीं। तो एक ऐसा हीरा है जिस पर मिट्टी चढ़ी हुई है। और ये मिट्टी क्या है? ये तुम्हारा आकार प्रकार है। ये मिट्टी जो है तुम्हारा आकार प्रकार है। ये शरीर है, ये बॉडी है, ये मन है, ये बुद्धि है, जितना भी मसाला है भीतर सूक्ष्म और बाहर स्थूल, ये सारा का सारा मिट्टी है। एक किस्म से बाहर के जो हीरे पर चढ़ी हुई है परत है। ये मिट्टी का मतलब मेरा परत है। ये परत ध्यान के बगैर नहीं उतर सकती। ये परत नहीं उतरेगी तो तुम्हारी चमक पैदा नहीं हो सकती। ये परत है जो तुम्हारी ऊपर जमी हुई, तो ये ध्यान से ही जो खत्म होगी, मिटने लगा रूप। जब ध्यान मेरा लग गया है तो तुम ध्यान करोगे तो रूप मिटना लगेगा। ये जो मिट्टी सी है, ये पर्दा सा, ये जड़ने लग जाएगा। तुम ध्यान के बगैर ये नहीं जड़ेगा। जो तुम्हारा असली स्वरूप है, चमकता हुआ नूरी, वो प्रकट नहीं होगा, वो हीरा नहीं चमकेगा। पास धरे को जो दूर तलाश से, चैनवा को मिलना नहीं। जब जो चीज ही पास है उसको न बरत के उसको बाहर खोजने की कोशिश करे। तुम्हारे जेब में हजारों रुपये हैं और तुमको पता नहीं, तुम समझते कि दूसरे की जेबों से काम चल जाएगा, दूसरों की जेबों से नहीं चलेगा। तुमने अपनी जेब को टटोलना ही होगा। अगर जेब को नहीं टटोलोगे तुमको चैन नहीं मिल सकता, मिलेंगे नहीं तुमको अपनी जेब को नहीं टटोलोगे। तो ये तो तुम अपने आप को तो टटोलते नहीं, मंथन अपना करते नहीं। तुम तो भाई सचेतन सदा से मंथन अपना करते नहीं। बस यह तोड़ की बात है। तुम तो सत चैतन्य सदा से, शुद्ध चैतन्य सदा से, पर तुम मेहनत अपने पर करते नहीं। समझते हो ना? बाहर बाहर सब खोजने की कोशिश करते हो, अपने आप को
खोदते नहीं, अपने आप को खोद लिया करो। प्रेम से खोद लो, सेवा से खोद लो, विचार से खोद लो, ध्यान से खोद लो, कैसे भी खोद लो। अपने आप पर मेहनत करके अपने आप को खोद लो, लेकिन बाहर के पाखंडों को छोड़ दो। बिल्कुल अपने आप में निरोल रह जाओ। बस मेरा कहने का मतलब है, तुम और तुम्हारे बीच में, ये बात समझ में आवे है तुमको? तुम और तुम्हारे बीच में बाल जितनी भी कसर नहीं रहनी चाहिए, बाल जितना भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर बाल जितना भी अंतर रहेगा ना, तुमको आत्मबोध होगा नहीं। टोटल में अपने आप से एक होना पड़ेगा, जब आत्मबोध हो सकता है। मन माना देखो, यहाँ एक बर्फ है, बर्फ का एक डला यहाँ रखा हुआ है और मैंने उसका ज्ञान करना है। मैं उंगली से उसका ज्ञान कर सकता हूँ, लेकिन उंगली और जो बर्फ का डला है उसके बीच में थोड़ा सा भी अंतर रह गया तो बर्फ का बोध नहीं होगा। अंतर रहना ही नहीं चाहिए, जब बोध होगा। चाहे बाल जितना, बिल्कुल चाहे सुम्य से जितना बाल का भी अंतर रहेगा ना, उसका जो बर्फ का बोध हो नहीं सकता। अंतर होना ही नहीं चाहिए। तुम उंगली लगाओ तो सीधी उंगली लगनी ही चाहिए, सीधी जाकर टकनी चाहिए उस पर। अंतर रहेगा तो वो ठंडी नहीं लगेगी आपको। बात समझ गए मोटी? तो चौंध लगी जगह सूझे नहीं, यही है मेरा कहने का बात कि चौंध अगर लग गई है, अगर और कहीं जगह तुम खोजने की कोशिश करते हो, इस बात को छोड़ के, और तुम अपने आप का खोद के देख लो, यानी अपने आप को पा के देख लो। ठीक है? इतना सत्संग बहुत है। सत चैतन्य कोई ठीक लगे बात तो उसको ग्रहण कर लेना।